हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबकी तैयारी होगी। जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था पिछली क्लासों में कि हम लोग जो है आपके एसएससी जीडी की तैयारी के लिए आप लोगों के स्पेशल हम लोग टारगेट सीरीज लेकर चल रहे हैं। उस टारगेट सीरीज के तहत आज हम लोग जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट यानी दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे जो उठाया है यहाँ पे, और कल हम लोगों ने पढ़ा था खोज और उसके आविष्कार, कौन सी खोज हुई है और उसके किसने आविष्कार किया गया है, किसके द्वारा उसका आविष्कार किया गया है। उसी की क्लास हम लोग कल पढ़े थे, डेमो क्लास थी, और आज हम लोग उस क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बने रहिए वीडियो में अंत तक। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। बेहतर जो है तैयारी के साथ बेहतर तैयारी बनाने के लिए इस क्लास के साथ जरूर जुड़े। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खोज और उनके आविष्कारक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहक। ठीक है, तो मेन जो बच्चे याद करते हैं इतना याद रखना, ल्यूवेनहक के द्वारा की जाती है, और आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। तो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पोलियो वैक्सीन की खोज एडवर्ड सॉल्क के द्वारा की गई थी। इसको आप सभी को बच्चों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो पेंसिलिन की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई है, तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। अगर आपसे पूछ ले कि पेंसिलिन की खोज कब की गई, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 1928 में की गई थी। एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि पेंसिलिन की जो खोज की गई है वो किससे की गई है, तो याद रखना है वो कवक से जो है पेंसिलिन की खोज की गई है, कवक से पेंसिलिन खोजी गई है। तीनों क्वेश्चन याद रखना है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब, 1928 में। या फिर आपसे पूछें कि किससे की गई थी पेंसिलिन की खोज, तो आपका यहाँ पर कवक सही होने वाला है। तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, तो रेडियो का आविष्कार याद रखना। ठीक है, गुगलिम्मो और मार्कोनी, मेन आपको याद रखना मार्कोनी। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा रेडियो की खोज किसने की, तो मार्कोनी इतना ही ऑप्शन में देता है, लेकिन अगर पूरा नाम पूछे तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रेडियो की खोज मार्कोनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया, मशीन का आविष्कार। तो मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो एलियस होवे के द्वारा किया गया है मशीन की खोज। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप जीडी में बैठ रहे हो, चाहे आरपीएफ में बैठ रहे हो, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठ रहे हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आने वाले होते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो जो टेलीफोन का आविष्कार है वह किया गया है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। ठीक है, ठीक है, किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था मेरे बच्चों। और आपसे अगर पूछे कि कब किया गया था, तो 1876 के में ईस्वी में किया गया था। इस बात को भी आपको नोट करके चलते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, एक्सरे के आविष्कारक किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, इसको भी आपको याद रखना है। ये कानराड रेंटजेन ने किया था। ठीक है, विल्हेम कानराड रेंटजेन। और कब किया था, तो 1895 में किया था प्यारे बच्चों, इसको भी नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया है। ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। एक दौर ऐसा था कि जब हर पेपर में उस समय इसको पूछा जाता कंप्यूटर कंप्यूटर के आविष्कारक, कंप्यूटर के पितामह। ठीक है, लेकिन अब इसका ट्रेंड कम हो चुका है, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कंप्यूटर के आविष्कारक किसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, जॉन लोगी बेयार्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की। तो एडवर्ड जेनर जो है ये टीकाकरण की खोज की थी। टीकाकरण की विधि इन्होंने खोजा था एडवर्ड। तो आपसे पूछेगा टीकाकरण की विधि किसके द्वारा खोजी गई थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजी गई थी। इस बात को आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित किस बीमारी में से किसके लिए टीका विकसित किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नाम किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, खोज नहीं पूछ रहा, इलेक्ट्रॉन नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो जॉर्ज जॉन। ठीक है, जॉर्ज जॉन स्टोनी के द्वारा किया गया था। बहुत बड़ा इनका नाम है, इसको याद रखना है, जॉर्ज जॉन स्टोनी इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो है नाम दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की अगर खोज पूछे कि किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 ईस्वी में
जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है परमाणु भौतिकी के जनक। तो आपको याद होना चाहिए परमाणु भौतिकी के जो जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो परमाणु भौतिकी के जो जनक है मेरे प्यारे बच्चों, उनको याद रखना है आप सभी को, रदरफोर्ड को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन की खोज जे था जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की जो न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज आपसे पूछेगा तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछे सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जो सेफ्टी पिन का आविष्कार किया गया था वो वाल्टर हंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, वाल्टर हंट। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको नोट करके रखना है और अच्छे से अपने पेपर से पहले इनको रिवीजन भी करना है। अगर आपसे पूछे दूरबीन का आविष्कारक, तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। लेकिन ये पहले पूछता था कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो। अब जो पूछ रहा है वो आपसे पूछेगा कि जो है दूरबीन का आविष्कार कब किया गया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए 1608 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार हो चुका था। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार सबसे पहले याद रखना 1963 ईस्वी में। ठीक है, 1963 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया है, तो यह डगलस, ठीक है, डगलस के द्वारा किया गया, डगलस सी एगलबर्ट। ठीक है, ये पूरा नाम था इनका, लेकिन डगलस महत्वपूर्ण है, डगलस को याद रखना। अगर आपसे पूरा नाम पूछे तो डगलस सी एंगलबर्ट। ठीक है, ये पूरा नाम इनका भी याद रखना है। अगर आपसे पूछे जीवाणु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो जो लुई पास्चर थे, लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए, स्टेथोस्कोप जो है वो जो है रेने, ठीक है, रेने लाइनेक के द्वारा किया गया। आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे स्टेथोस्कोप जो होता है ये किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप सभी लोग जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है सीमेंट का आविष्कार। आप सभी को पता होना चाहिए सीमेंट जो घर बनाने के लिए काम आता है, तो सीमेंट का जो आविष्कार हुआ है वो जोसेफ, ठीक है, जोसेफ स्पिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किससे जाना जाता है, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो पिता हैं इन्हें एलेक जेफरीज के द्वारा, यानी इनके द्वारा इसकी खोज हुई है और इन्हीं को जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता माना जाता है, एलेक जेफरीज, इसको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। मैं आपको बता दूं ये रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया है, ये आपको देख लेना है, विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी और जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज किसने की थी। ये दो पेपर आपके पुलिस के पेपर में भी पूछे गए थे इसी 2024 के पेपर में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, ये शायद 30 तारीख वाले पेपर में पूछा गया था कि जो है ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो आपको याद होना चाहिए विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछे रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। इस पॉइंट को आप सभी को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने प्यारे बच्चों किसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के जो केंद्रक होता है इसकी खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यह पूछा जा रहा है कि परमाणु जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो सूक्ष्म विज्ञान के पिता के रूप में ल्यूवेनहक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा लाया गया। ठीक है, तो जीव विज्ञान जो शब्द है यह किसके द्वारा लाया गया है, तो सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यह लैमार्क के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि जीव विज्ञान शब्द जो है इसको किसने गढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए इसको लैमार्क के द्वारा गढ़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, तो आप सभी को पता होना चाहिए जेट इंजन का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया है बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए
सर फ्रैंक विल्टल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी। इकोलॉजी ये शब्द कई बार पूछा जा चुका है। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? ठीक है, तो इकोलॉजी जो शब्द है अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा गढ़ा गया है। इस बात को आप सभी को नोट करके रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया वंश, ठीक है, वंशागत नियम। ठीक है, वंशागत नियम, ठीक है, वंशानुगत होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। वंशागत नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ये ग्रेगोर मेंडल है, इन्होंने इनके द्वारा मंडल के द्वारा किया गया। आपको एक क्वेश्चन और बताना है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बताना है। अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं मनुष्य में, आप सभी को बताना है कौन कौन से रोग हैं जो मनुष्य में अनुवांशिक रूप से पाए जाते हैं। और उसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है, सबसे पहले जो और कई बार पूछा भी गया था, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, रक्त वर्णांधता। ठीक है, ये भी एक अनुवांशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कन्वर्ट होता रहता है। और भी कई बीमारियां हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी बीमारियां वंशानुगत होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व में इंटरनेट। विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विंटन सेर्फ है। ठीक है, विंटन सेर्फ है जिनको विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? जो कोड वगैरह का प्रयोग करते हो, तो सबसे पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये नॉर्मन जोसेफ के द्वारा की गई थी पहली बार कोड प्रणाली की खोज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। आज के लिए इतने ही। ठीक है, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब की आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, जीडी का पेपर माना कि जनवरी से होगा, ठीक है, लेकिन आपको तैयारी अभी से मजबूत रखनी है और सारे क्वेश्चनों को कलेक्शन करते हुए हमको पढ़ते हुए चलना है, ताकि जब हम दिसंबर में रिवीजन करेंगे तो फिर हमें ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर हम ये सारी बेसिक क्लासें ले रखेंगे तो जब हम दिसंबर आएगा और उस दिसंबर में जब हम लोग रिवीजन क्लासें करवा रहे होंगे और आप रिवीजन क्लासें कर रहे होंगे, तो फिर आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगर आज आप लापरवाही कर रहे हो तो इसको खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए बिना लापरवाही के अच्छे से सारे क्वेश्चनों के नोट्स बनाते हुए चलिए और खुद के नोट्स से पढ़िए। सबसे बेहतर होता है खुद के बनाए हुए नोट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।